तो चलिए अब वक्त हो चला है हरियाणा डायरीज का और बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कि आज उनके जो है वो क्या कुछ खास चीजें रही, क्या खास जो है वो बातें रही। आपको बताएं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, कई वादे और दावे भी किए जा रहे हैं और एक दावा जो है वो राज्यसभा की सीट को जीतने का भी है। लेकिन उससे पहले यानी कि चुनावी बेला से पहले कई घोषणाएं जो हैं वो सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा जो है वो की जा रही हैं। इन घोषणाओं में हर तबके की बात है, चाहे वो बात किसानों की हो, महिलाओं की हो, चाहे वो बात जो है वो नौजवानों को नौकरी देने की हो। हर मुद्दे पर जो है वो मुद्दे जो हैं वो उनके द्वारा रखे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ देखना यही होगा कि आखिर किस तरीके से वो योजनाओं को जो है वो अग्रसर कर रहे हैं। तो चलिए आपको ये दिखाते हैं कि क्या कुछ योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जो है वो लेकर आई गई हैं। 12 योजनाओं की बात करते हैं, ग्राफिक्स के द्वारा आपको योजनाओं के बारे में बताते हैं। किसान वर्ग के हित में जो है वो योजनाएं लाई गई। एमएसपी की बात की गई कि 24 फसलों पर एमएसपी होगा। 133 करोड़ 55 लाख रुपए का अभियाना जो है वो माफ किया जाएगा। अब अभियान अंग्रेजों के वक्त से चला रहा वो खत्म किया गया। 46 लाख परिवारों को 500 रुपए में अब गैस सिलेंडर मिलेगा, यानी कि 1,80,000 उनकी सालाना आय होनी चाहिए या उससे कम। महिला उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए का ऋण का प्लान किया गया है कि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख का लोन दिया जा सके। अग्निवीरों को राज्य सरकार नौकरी में 10% आरक्षण देने का जो है वादा दावा कर चुकी है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख किया गया है, तो क्रीमी लेयर को भी जो है वो बढ़ाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं में ओबीसी बी श्रेणी के लिए 5% कोटा दिया गया है। साथ ही साथ लंबे समय से जो लटकी हुई थी 7,471 टीजीटी की भर्ती को क्लियर करके युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। एचटीईटी को लाइफ टाइम के लिए वैलिड जो है वो अब कर दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,40,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी गई हैं बीजेपी सरकार द्वारा। हैप्पी कार्ड योजना के जरिए 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा, 22 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। लाल डोरे को खत्म करके प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है वो लोगों को दिलाने की बात कही गई। ये बड़े बड़े ऐलान योजनाएं जो हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज एमएसपी, किसानों की जो सबसे बड़ी मांग थी उसको जो है वो प्रोत्साहित करने की, उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट करने की कोशिश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या ये कहें कि हरियाणा की बीजेपी सरकार द्वारा की गई कि किसानों को एमएसपी दी जा सके। वहीं अभियान एक ऐसा कर जो अंग्रेजों के वक्त से किसानों से वसूला जाता था। इसको आप ऐसे समझें कि सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल करने के लिए नहरों से जो पानी इस्तेमाल करते थे उसके लिए कर वसूला जाता था सीजन वाइज, जो भी सीजन पे लगता है। अब उसको लेकर जो है उसको भी खत्म कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है। 133 करोड़ से ज्यादा का वो कर्ज जो है वो माफ किया गया है। अग्निवीर का एक बड़ा मुद्दा जो है वो गरमाता रहा है, उसको लेकर भी सैनी कैबिनेट में जो है वो फैसला हुआ और फैसला ये हुआ कि आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में। अगर वो अपना अग्निवीर का कार्यकाल खत्म करके वापस आते हैं तो उन्हें जो है वो रिजर्वेशन, आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में। वहीं 7,471 टीजीटी की भर्ती को भी जो है वो क्लियर किया गया है, जो काफी वक्त से लटकी थी। अब रोजगार युवाओं को मिलेगा। वहीं एचटीईटी को लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो कैबिनेट में मैराथन कैबिनेट्स हो रही हैं और उसमें लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, लोकहित में फैसले लिए जा रहे हैं। जिन परिवारों की जो सालाना आय है वो 1,80,000 से कम है, उन्हें 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही जा रही है। वहीं कहा जाए कि साल में उन्हें 12 सिलेंडर मुहैया करवाए जाएंगे, जो कि 500 रुपए के हिसाब से ही उन्हें दिए जाएंगे। वहीं सैनी सरकार जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी प्रोत्साहित करने से पीछे नहीं हट रही, उन्हें और ज्यादा जो है वो बूस्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से हरियाणा के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में अपने झंडे गाड़ रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसको और ज्यादा प्रोत्साहित जो है वो सैनी सरकार द्वारा किया जा रहा है। सीएम सैनी ने वीडियो कॉल के जरिए जो है वो नीरज चोपड़ा से भी बात की। वहीं मनु भाकर से भी जो है मनु भाकर और सर्वजोत को भी प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हुए, उनका समर्थन करते हुए सीएम सैनी जो है वो नजर आए। मनु भाकर, सर्वजोत। तो चलिए पहले हम बात ये करते हैं कि मनु भाकर और सर्वजोत से जो है वो नायब सिंह सैनी मिले। तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं कि सभी जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत का नाम रोशन कर जो है वो पेरिस ओलंपिक में दोनों ही
जो है वो धुरंधर वापस हरियाणा पहुंचे हैं, वापस अपने देश वतन भारत पहुंचे हैं। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया कि ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए, 2 मेडलों पर निशाना साधा। क्या कुछ जो है वो दोनों की तरफ से कहा गया, सीएम नायब सिंह सैनी और वहीं दूसरी ओर मनु भाकर और सर्वजोत की तरफ से, वो भी सुनाते हैं। हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सर्वजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। मनु भाकर ने जहां देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सर्वजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन दोनों के अलावा हमारे नीरज चोपड़ा ने भी रजत पदक और हॉकी में 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से ही कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है और देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के गौरव और भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से भी जो है वो नायब सिंह सैनी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो बातचीत की गई, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने उनसे बातचीत की, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो है वो पहले भी इतिहास रचा था। एक बार फिर जो है वो अपना कारनामा करने में जो है वो कामयाब रहे, सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया। गोल्ड से बस जरा सा चूक गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या बातचीत दोनों के बीच में हुई, आए वो भी सुनते हैं। दादा राम राम। सर कैसे हो? ठीक है, बधाई आपको। थैंक यू सर। आपने देश का नाम ऊंचा किया है, गजब है नीरज जी, बधाई आपको बहुत बहुत। कहाँ है अभी कहाँ है? अभी पेरिस में है जी। अच्छा, पेरिस में है। कब आएंगे वापस? हाँ, वापिस अभी 1-2 दिन और है यहाँ पे, शायद गेम तो चलेंगे, तो अभी फ्लाइट बुक करवाएंगे 1-2 दिन बाद ही। बहुत बधाई है, हरियाणा का नाम ऊंचा हुआ है, देश का नाम ऊंचा हुआ है, आपको बधाई है। बहुत अच्छा है, मेहनत करते रहेंगे और कोशिश करें कि आगे और अच्छा करें। थैंक यू, बधाई आपको, जो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ओके, बधाई सर, बधाई। तो ये वही पल हैं जो गौरवान्वित करते हैं। सो इन्हीं पलों के साथ मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।